हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। बोर्न बॉयज मूवी शुरू होती है और हम एक लड़की और उसकी बहन को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट के सामने से जा रही होती है। उसकी बहन कहती है कि तुम अंदर जाकर कुछ खाने के लिए ले आओ और मैं सामने फूड ट्रक से कुछ लेने जा रही हूँ। फिर जब वो वहाँ जाकर खाना ऑर्डर करती है तो वो लड़का उससे फ्लर्ट करने लगता है। इसके बाद जब वो लड़का फूड लेने अंदर जाता है तो तभी उस लड़की की साइड में कुछ लोग निकलते हैं जो कि उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। ये सब कुछ वहाँ बैठी एक छोटी सी लड़की देख लेती है। वो अपने फादर को बताने की कोशिश भी करती है लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता। फिर जब वो लड़का उसका ऑर्डर लेकर आता है तो देखता है कि वो लड़की वहाँ से गायब है। फिर हमें पता चलता है कि इस शहर में काफी सारी लड़कियां मिसिंग हो रही हैं और यहाँ कई सारे मर्डर्स भी हो रहे हैं। फिर हम एक बार देखते हैं जिसमें मीट सर्व किया जाता था, इसलिए बाहर कई सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि वो मीट सर्व करना बंद कर दे क्योंकि एनिमल्स को मारना अच्छी बात नहीं है। फिर हम उस क्लब के ऑनर को देखते हैं जो कि अपने मेन कस्टमर का स्वागत करता है और उनसे कहता है कि आपका मीट तैयार है। तभी हम वहाँ पर एक ऑफिसर को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आया होता है क्योंकि उसका मानना होता है कि इस रेस्टोरेंट में ह्यूमन यानी इंसानों का मांस सर्व किया जाता है। उसी रेस्टोरेंट में हम एक लड़की सीसी को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपनी बर्थडे मनाने आई होती है। वो अपनी बहन भाई और एक दोस्त जॉन के साथ आई होती है। जॉन उनसे कहता है कि मेरी दोस्त एक पागल है क्योंकि वो सेक्स एडिक्ट है। वो जहाँ भी जाती है वो वहाँ लड़कों को सीड्यूस करने लगती है। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि वॉशरूम के बाहर एक लड़के के साथ गपागप कर रही थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उस लड़के को ये सब कुछ बंद करने के लिए कहता है। ये देखकर वो लड़की वहाँ से भागकर अपने दोस्त के पास आ जाती है। इसके बाद ये सभी लोग घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें दो पुलिस वाले दिखते हैं जिन्हें देखकर सीसी उन्हें स्माइल पास करती है। इसके बाद हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि एक स्टोर में आकर कई सारा सामान खरीद रहे होते हैं। फिर वो आदमी वहाँ के ऑनर से लड़ने लगता है और कहता है कि मैं जो भी चाहूँ यहाँ से ले सकता हूँ। इधर हम उन्हीं चारों को देखते हैं जिनकी गाड़ी की गैस खत्म हो गई होती है, इसीलिए वो चारों गैस स्टेशन पर आ जाते हैं। फिर वो लड़की उस गैस स्टेशन पर जाती है और वो तीनों वहीं पर रुकते हैं। अंदर जाकर वो लड़की उन दोनों आदमियों से बहस करने लगती है और उन पर सामान फेंक कर उन्हें मारती है। ये देखकर उनके दोस्त गाड़ी लेकर उसके सामने आ जाते हैं, जिसके बाद वो लड़की गाड़ी में बैठ जाती है और ये चारों यहाँ से भागने लगते हैं। तभी ये देखते हैं कि वो दोनों आदमी उनका पीछा कर रहे हैं क्योंकि वो उस लड़की को पकड़कर उसका रेप करना चाहते हैं। फिर जब उनकी गाड़ी आमने सामने आ जाती है तब वो लड़की अपने कपड़े खोलकर उन्हें दिखाती है। वो उसे कहती है कि अगर उन्हें ये चाहिए तो उन्हें उसे पकड़ना होगा। अब ये सुनकर दोनों गाड़ी और तेज भगाना शुरू कर देते हैं और तभी उनके सामने एक डॉग आ जाता है जो कि खतरनाक गैंग का होता है। ये देखकर गैंग काफी गुस्से में आ जाता है और उस गैंग के कुछ लोग सीसी के पीछे पड़ जाते हैं। अब ये देखकर ये चारों काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो उनके पीछे क्यों पड़ गए। इधर वो दोनों आदमी उन गैंग मेंबर से कहते हैं कि तुम्हारा डॉग जितने का भी था हम उसे पे कर देते हैं, बस तुम लोग हमें जाने दो। लेकिन वो गैंग उनकी एक भी नहीं सुनता और तभी वो एक राड से उसका हाथ पैर दोनों तोड़ देते हैं। ये देखकर उसका दूसरा साथी काफी डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, पर तभी वो रॉड फेंक कर उसे मारते हैं जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद वो गैंग मेंबर उसके पास आता है और उसे भी राड से मार डालते। फिर ये दोनों उसकी बॉडी को अपनी गाड़ी की डिग्गी में डालते हैं और बूचर करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें एक बूढ़ा आदमी होता है। वो उनसे पूछता है कि क्या यहाँ कोई ट्रबल है। ये सुनकर वो आदमी उसे अपनी चेन से दिखाता है जिसे देखकर वो बूढ़ा तुरंत वहाँ से निकल जाता है। इधर बैन सीसी से कहता है कि मुझे इनसे बहुत ज्यादा डर लगता है क्योंकि वो जरा सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तभी वो गैंग मेंबर उन्हें देख लेते हैं और उनकी गाड़ी पर जोर से ठोकर मारते हैं जिससे अब इनकी गाड़ी बंद हो जाती है और स्टार्ट नहीं होती। तभी वो फिर से उस गाड़ी को ठोकर मारते हैं जिससे अब ये सारे जख्मी हो जाते हैं। ये देखकर ये सभी बाहर निकलते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, पर जब वो गैंग मेंबर सीसी को देखते हैं तो वो उसे जिंदा पकड़ना चाहते हैं क्योंकि वो उसके साथ कुछ करना चाहते थे। तभी वो तीनों अपनी गाड़ी से निकलते हैं और उन चारों के पीछे जाने लगते हैं जिससे ये काफी घबरा जाते हैं और अलग होकर वहाँ से भागने लगते हैं। इधर जॉन और वो लड़की जब भाग रहे होते हैं तो तभी वो लड़की बैठ जाती है और उससे कहती है कि मैं अब और नहीं भाग सकती। जॉन उससे कहता है कि अगर हम उनके हाथ लग जाए तो वो हमें मार डालेंगे। इस पर वो लड़की कहती है कि तुम्हारा फादर तो काफी अमीर है तो क्यों ना तुम उन्हें कुछ पैसे दे दो जिससे वो हमें जाने देंगे। तभी वहाँ पर एक गैंग मेंबर आ जाता है जिससे वो लड़का वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। अब ये देखकर वो लड़की उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है लेकिन वो आदमी उस पर अटैक कर देता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जॉन समझ जाता है कि वो मुश्किल में, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए वहाँ पर जाता है। इसीलिए इधर सीसी और बहन जब भाग रहे होते हैं तो वो अपने फोन से पुलिस को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि एक गैंग हमारे पीछे पड़ गया, पर तभी सिग्नल वीक होने की वजह से कॉल ड्रॉप हो जाती है। इधर जॉन उस लड़की को बचाने के लिए उस आदमी से लड़ने लगता है। तभी मौका देखकर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर वो गैंग मेंबर जॉन को पीटने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर उनका बॉस आ
जाता है जो उससे कहता है कि तुम उस लड़की को छोड़ो और जाओ पहले उस लड़की को ढूंढो जिसकी हमें जरूरत है। तभी जॉन उनसे कहता है कि उसका फादर बहुत ही अमीर है, इसलिए वो जितना भी पैसा चाहे वो उन्हें दे सकता है। ये सुनकर बॉस उसे लात मारता है और कहता है कि हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं। तभी बॉस के पास एक कॉल आता है जो उसे कहता है कि हमें एक ह्यूमन मेड चाहिए, जिस पर बॉस कहता है कि ठीक है, वो जल्दी तैयार हो जाएगा। इधर सीसी और बहन जब भाग रहे होते हैं तो तभी उनके सामने एक क्रीपी आदमी आता है। वो उसे अपनी कुकीज खाने के लिए कहता है, पर तभी वहाँ पर एक गैंग मेंबर आकर उसका गला काट डालता है। बहन अपनी बहन से कहता है कि अब हम और कितना भागेंगे, जिस पर सीसी कहती है कि हमें यहाँ से भागना ही होगा जब तक हम सिविलाइजेशन तक ना पहुँच जाए। तभी वो गैंग मेंबर बहन को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है। ये देखकर सीसी उस पर अटैक करती है, लेकिन वो सीसी को धक्का दे देता है और तभी सीसी को वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है। वो उसे उठाकर उस आदमी पर जोर से अटैक करती है, जिससे वो आदमी बेहोश हो जाता है। फिर वो अपने भाई को संभालती है। उसका भाई उसे अपने पेरेंट्स का ख्याल रखने के लिए कहता है और ये कहकर वो वहीं पर दम तोड़ देता है। तभी वो आदमी उठ जाता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन सीसी उसकी एक भी नहीं सुनती और वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर उसका बॉस आ जाता है। वो उस आदमी से पूछता है कि तुम उस लड़की को क्यों नहीं पकड़ पाए। अब डर के मारे वो कहता है कि वो यहाँ से भाग निकली। ये सुनकर उसका बॉस उसे शूट कर देता है। इधर हम देखते हैं कि उस गैंग के साथ वो लड़का भी था जिसके साथ वो लड़की मेकअप कर रही थी। वो अपने साथी से पूछता है कि क्या वो लड़की मिली, जिस पर वो कहता है कि नहीं। तभी उस गैंग मेंबर को उस लड़की की आवाज आती है, इसलिए वो उसके पीछे जाता है। ये देखकर वो लड़की एक बिल्डिंग का दरवाजा तोड़ती है और उसके अंदर घुस जाती है, लेकिन वो लड़का भी उस बिल्डिंग में घुस जाता है और उसे ढूंढने लगता है। वो चिल्लाकर कहता है कि तुम कितना भी छुप लो पर तुम मुझसे नहीं बच सकते, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी स्मेल से ढूंढ लूंगा। ये सुनकर लड़की एक लॉकर में जाकर छुप जाती है, पर वो आदमी सच में उसकी स्मेल से वहाँ पर आकर उसे ढूंढने लगता है। इसके बाद वो लॉकर को ढूंढ कर उसे ढूंढने लगता है, पर वो लड़की उसे कहीं भी नहीं मिलती, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वो लड़की बाहर निकलती है, पर तभी उसे वहीं पर वही लड़का मिलता है जो कि उसे उस क्लब में मिला था। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम बहुत ही हॉट हो, और तभी वो उसे किस भी करने लगी है, लेकिन तभी उसका साथी वहाँ आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इधर सीसी को पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है जो उसकी कॉल से वहाँ उन्हें देखने के लिए आई थी, लेकिन जब तक वो वहाँ पर पहुँचती तब तक वो गाड़ी आगे निकल जाती है। तभी बॉस उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर सीसी वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते वो एक बिल्डिंग में पहुँच जाती है और वहीं एक लिफ्ट में खुद को बंद कर लेती है। ये देखकर बॉस सीढ़ियों के रास्ते से आने लगता है। फिर जब सीसी ऊपर पहुँचती है तब वो तुरंत भागकर एक दरवाजे के पीछे छुप जाती है, पर तभी बॉस छुप कर उस दरवाजे में अपना हाथ डाल देता है और उसे कहता है कि तुम भागने की कितनी भी कोशिश कर लो, पर तुम हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। पर सीसी किसी तरह से उस दरवाजे को बंद कर देती है। इसीलिए अब बॉस अपने सभी मेंबर को कॉल करके अपने पास बुलाता है। वो उन्हें बताता है कि वो लड़की इस दरवाजे के पीछे छुपी हुई है और जब तक वो बाहर नहीं आती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इधर सीसी को उस कमरे में एक लाइटर मिलता है और एक हार्डिक्स भी, जिसे देखकर उसके दिमाग में आइडिया आता है। बाहर बॉस उन सब से कहता है कि तुम मॉन्स्टर्स बनते जा रहे हो और पता नहीं कितनी लड़कियों को मारोगे। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि वो बहुत सारी लड़कियों को जानती है और अगर वो लोग चाहें तो उनके साथ काम करके उन लड़कियों को उनके पास लेकर आ सकती है। ये सुनकर बॉस उसे कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। तभी बॉस अपने आदमी से कहता है अगर तुम चाहो तो उस लड़की को टेस्ट कर सकते, इसीलिए वो एक जवान लड़के को ऑफर देती है। फिर जब वो लड़का उसके पास आता है तो वो उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। ये देखकर वो आदमी उसे जमीन पर लेटाता है और उसका गला खाने लगता है। ये देखकर वो सभी उस लड़की को कच्चा ही खाने लगते हैं। तभी बॉस देखता है कि वो लड़की अंदर से सब कुछ देख रही है। ये देखकर बॉस अपने आदमी से कहता है कि किसी तरह पकड़ो इस लड़की को। तभी सीसी चिल्लाकर कहती है कि उसके पास ढेर सारा RDX है और अगर उन्होंने उसे नहीं भागने दिया तो वो यहाँ पर आग लगा देगी। ये सुनकर वो सभी उसे बाहर आने देते। सीसी अपनी दोस्त की लाश को देखती है जिसे उन्होंने बड़ी बेरहमी से खाया हुआ था। ये देखकर सीसी उन्हें धमकी देती है और वहाँ से भागने लगती है। वो भागकर लिफ्ट में जाती है और तभी वो आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। फिर जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है तो वो यहाँ से भागने लगती है, पर तभी उसके सामने गैंग का एक आदमी आ जाता है। इसके बाद वो सभी उसे पकड़ लेते हैं और अपने अड्डे पर लेकर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो देखते हैं कि वो सीसी को किडनैप करके लेकर जा रहे हैं। वो पुलिस वाला अपने सीनियर से कहता है कि हमें उसकी मदद करनी होगी, और उसका सीनियर कहता है कि अगर हम इनसे पंगा ना ही लें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि वो अपनी फैमिली की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। जिसके बाद ये दोनों पुलिस वाले वहाँ से निकल जाते हैं। इधर बॉस सीसी से पूछता है कि क्या तुम्हें सेक्स करना पसंद है। सीसी कहती है कि तुम लोग मुझे यहाँ से जाने दो। अब कुछ देर के बाद वो उसे सीसी को अपने अड्डे पर लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर एक पागल डॉक्टर भी होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक रॉड से लोगों को शॉक देता होता है। वो उस लड़की को लेकर अंदर जाते हैं और बाकी तीनों वहीं पर उसका इंतजार करते हैं, लेकिन अब वो तीनों भी अंदर रह जाते हैं क्योंकि उन्हें भी सीसी का शरीर देखना था। ये देखकर डॉक्टर उन्हें शॉक दे देता है और दरवाजा बंद कर देता है। इधर बॉस सीसी को लेकर बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर और भी काफी सारी लड़कियां थी। इसके बाद वो सीसी को एक चेयर से बांध देते हैं और उसे रिलैक्स होने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ
जहाँ पर वो लड़का आता है और उसकी टांग बांध कर फैला देता है, जिसके बाद वो डॉक्टर आकर सीसी के प्राइवेट पार्ट में कुछ इंजेक्ट करता है। इसके बाद वो सीसी को एक कमरे में लेकर आते हैं जहाँ पर कई सारे लोग होते हैं। वहाँ पर एक आदमी भी था जो कि पूरा जायंट था और वो इंसानों का मीट खाता था। ये देखकर सीसी बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे पूछती है कि तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो। जिस पर एक आदमी कहता है कि हम लड़कियों का बिजनेस करते हैं और ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें इस जायंट के हवाले कर दूंगा। और वो जायंट इंसानों को ऐसे खाता है कि वो उनकी हड्डियां भी नहीं छोड़ता। अब इन सभी के इस बिहेवियर से सीसी को पता चलता है कि ये सभी लोग साइको हैं। तभी वहाँ पर वो लड़का आता है और बॉस से बहस करने लगता है। बॉस उसे शांति से बैठने के लिए कहता है, लेकिन तभी सीसी उस लड़के को भटकाने लगती है। यह सुनकर वो लड़का सीसी पर अटैक करने के लिए जाता है और तभी वो अपने चाकू को उसके गले पर रख देती है। वो उन सभी को कहती है कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं इसका गला काट दूंगी। तभी उस लड़के का गाल काटकर वहाँ से भाग जाती है। वो वहीं दीवार में जाकर छुप जाती है। यह देखकर वो डॉक्टर कहता है कि चुपचाप बाहर आ जाओ, क्योंकि तुम कितना भी कोशिश कर लो पर यहाँ से नहीं भाग पाओगी। सीसी रेंगते हुए दीवार से ऊपर जाने लगती है। वो रेंगते हुए किसी तरह ऊपर पहुंच जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जो कि कोई और नहीं बल्कि वही साइड था जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो कि उस क्लब में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था। उसने अपने पूरी बॉडी पर क्रीम लगा रखा था। वो पूरी तरह से पागल हो गया था। वो सीसी को बताता है कि उन लोगों ने उसकी बेटी को किडनैप किया, इसीलिए वो उन्हें जान से मारने वाला है। वो उसे अपनी गन भी दिखाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक गैंग का मेंबर आ जाता है जो कि सीसी को पकड़ने आया होता है। ये देखकर वो उसे शूट कर देता है, जैसे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और अफसर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सीसी दीवार से नीचे जाती है जहाँ पर वो एक आदमी को देखती है जो कि इंसान का मांस पकाकर लेकर आ रहा होता है। फिर सीसी छिपकर किचन के पास जाती है जहाँ वो देखती है कि डॉक्टर और वो लड़का आपस में खेल रहे हैं। तभी वहाँ पर वो एक लड़की को देखते हैं जिसे उन्होंने बंदी बनाकर रखा हुआ था। वो फौरन उस लड़की के पास जाती है और उसे रिहा कर देती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम सिर्फ की डॉक्टर हो, जिस पर वो हाँ करती है। यह सुनकर सीसी कहती है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, पर वो लड़की कहती है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं और वो यहाँ पर हमारी केयर भी करेंगे। ये सुनकर सीसी समझ जाती है कि ये सब उन्हीं के करतूत हैं, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही है। फिर जब उस लड़की को लेकर वहाँ से जाती है तो तभी वो लड़की वहाँ पर हो रही पार्टी को देखने लगती है। सीसी से यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और उस पार्टी को देखने के लिए जाती है, जिससे अब वो फिर से पकड़ी जाती है। यह देखकर सीसी यहाँ से भागने लगती है। वो भागते हुए एक रूम में छुप जाती है, लेकिन तभी वो आदमी उसकी स्मेल से वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद वो उस गेट को खोलता है और बंद करता है ताकि उसे लगे कि वो वहाँ से चला गया। फिर जब जैसे ही सीसी बाहर निकलती है तो तभी वो आदमी उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने की धमकी देता है क्योंकि उसने उसका गाल काटा। तभी वहाँ पर उसका बॉस आ जाता है जो कि उसे उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए कहता है। पर वो आदमी कहता है कि वो आज उसे मार कर ही रहेगा, जिससे अब बॉस और उसमें फाइट होने लगती है। तभी मौका देखकर सीसी वहाँ से भागने लगती है। इधर हम इस क्लब के ऑनर को देखते हैं जिसने उसकी बेटी को बांध कर रखा होता है। वो उसके सामने काफी अजीब व्यवहार करता है। इसके बाद वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उसकी नजर सीसीटीवी पर जाती है जहाँ पर वो देखता है कि उन्होंने सीसी को पकड़ लिया। इसके बाद वो सभी सीसी को तैयार करते हैं और उसे बेसमेंट में लेकर जाते हैं जहाँ पर वो शेरिफ की बेटी को मारकर उसका मांस खा रहे थे। सीसी उनसे पूछती है कि तुम लोग आखिर क्या करना चाहते हो। तो इस पर वो कहते हैं कि हम तुम्हारे अंदर एक लाइफ देने वाले हैं। वो कहती है कि हमने तुम्हारे पेट में एक बच्चा दिया है जो कि बहुत जल्द पैदा होने वाला है, जिसके बाद वो अपने क्लाइंट को उसका मीट खिलाएंगे। जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग लड़कियों को पकड़कर उनसे बच्चे पैदा करवाते थे, जिससे वो अपने क्लाइंट को सर्व करते थे। लेकिन तभी वहाँ पर वो शेरिफ भी आ जाता है जिससे उस लड़के को गन पॉइंट पर लिया होता है। वो उनसे कहता है कि तुम इस लड़की को जाने दो, नहीं तो मैं इस लड़के को जान से मार डालूंगा। ये सुनकर वो सीसी को छोड़ देते हैं। फिर शेरिफ उनसे पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। तभी टेबल पर रखा उसकी बेटी का सर चलाकर कहता है कि उन्होंने मेरे सर को काट दिया। ये सुनकर शेरिफ उन पर गन पॉइंट करके कहता है कि ये काम किसने किया। इस पर ये सभी एक लड़के की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि इसी ने तुम्हारी बेटी का ये हाल किया। फिर जब शेरिफ उसे शूट करने जा रहा होता है तभी बॉस उसकी गन छीनकर उसे ही शूट कर देता है। ये देखकर सीसी वहाँ से भागने लगती है। तभी हम उसी बिल्डिंग के छत पर एक आदमी को देखते हैं जो कि वाइन पीकर वहाँ चढ़ गया था। नीचे सभी लोग उसे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। वो उन्हें वहीं पर रुकने के लिए कहते हैं। तभी सीसी खिड़की तोड़कर उस बिल्डिंग से बाहर आ जाती है और वो लड़के भी बाहर आकर वहाँ पर खड़े लोगों पर अटैक करने लगते हैं। वो वहाँ आकर सभी लोगों और पुलिस को मार डालते हैं। यह देखकर सीसी वहाँ से भागने लगती है, पर तभी वो पागल आदमी उस पर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। तभी सीसी के सामने एक गाड़ी आती है और वो उसके सामने जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद वो दोनों आदमी उसे वहाँ से ले जाकर भागने लगते हैं। जब बॉस बाहर आता है तो वहाँ की कंडीशन देखकर अपने सभी आदमियों को अंदर ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो जायंट भी बाहर आ गया था, क्योंकि वहाँ के लोगों पर अटैक करने लगता है। इधर सीसी उन दोनों से कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो मैं आज उनसे नहीं बच पाती। जिस पर वो दोनों कहते हैं कि जब ये तुम्हारा बच्चा होगा तो तुम उसे बताना कि हमने तुम्हारी जान बचाई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।